आप खुद इस बात के गवाह हैं कि आज की रैली रखी इसी मकसद के लिए गई थी, मगर वो कल अचानक आचार संहिता लगने के कारण वो डिमांड पूरी नहीं हो पाएगी। जैसा कि मैंने कहा कि बहुत जल्दी वो डिमांड सरकार बनेगी और बहुत जल्दी वो डिमांड पूरी करवाएंगे। क्यों नहीं मांगूंगा? काम के नाम पे काम किया तो काम के नाम पे वोट मांगेंगे। पार्टी ने भी काम किया है, हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी काम किया है, हमारे मुख्यमंत्री जी ने भी काम किया है। कहते हैं ना, जो बात सच होती है वो जुबान पे आई जाती है, तो उनके मुंह से निकल ही गया कि 4 को नतीजे आएंगे और 4 को कांग्रेस प्रदेश से बाहर हो जाएगी। तो उनके मुंह से ही निकल गया। मैंने तो कहा नहीं ना, मैंने उनको कहा कि तो आपने ये शब्द बोलने हैं। वो तो भगवान जो सरस्वती जो होती है ना, वो जुबान पे बैठती है और अपने आप ही सारी सच्चाई आ जाती है। में 3 बजे आज 17 अगस्त 3 बजे अनाज मंडी के इस प्रांगण में आप सभी आए, आप पधारे, आप सबका स्वागत है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी आज हांसी में पहुंचने वाले हैं, जहां पर विजय संकल्प रैली का आयोजन किया गया है। हांसी के विधायक विनोद बियाना द्वारा पंडाल दिखा दीजिए। ये बड़ा पंडाल सजा दिया गया है, हजारों कुर्सियां लगा दी गई है। बहुत से लोगों को टीस थी कि हांसी जिला बनेगा, लेकिन एक दिन पहले ही विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। आचार से तक किया जिला तो बन नहीं सकता। अब मुख्यमंत्री यहाँ पर पहुंचने वाले हैं, क्या कुछ करेंगे, क्या कुछ बड़ा संदेश देकर जाएंगे हांसी पार्टी को। सोशुक्त हांसी के विधायक विनोद बियाना जो है रैली स्तर पर पहुंच चुके हैं, जहाँ पर तैयारियों का जायजा ले रहे हैं। और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी दोपहर बाद रैली स्थल पर पहुंचेंगे। सर, क्या कुछ कहना चाहोगे? तैयारियां को देखा आपने, किस प्रकार से चल? देखिए, आज भारतीय जनता पार्टी की तरफ से एक बड़ी रैली हांसी में होने जा रही है, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी यहाँ पहुँच रहे हैं। और निश्चित तौर पे एक भारी भीड़ उमड़ के आने वाली है। एक आचार संहिता लगने के कारण हमारी बहुत सी घोषणाएं जो आज होनी थी वो घोषणाएं नहीं हो पाएंगी, मगर जो हमने मांग पत्र दिया है उस मांग पत्र को एज इट इज माननीय मुख्यमंत्री जी ने मान लिया था। और निश्चित तौर पे चुनाव के बाद एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और नायब सिंह सैनी इस प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे। और जो घोषणाएं आज हमारी होनी है वो चुनाव के फौरन बाद हम वो घोषणाएं करवाएंगे। हांसी की बहुत पुरानी मांग थी कि जिला बने, वो कहीं ना कहीं बन भी जाता, लेकिन एक दिन कहीं ना कहीं वो डिले हो गया। क्या देखिए, आप खुद इस बात के गवाह हैं कि आज की रैली रखी इसी मकसद के लिए गई थी, मगर वो कल अचानक आचार संहिता लगने के कारण वो डिमांड पूरी नहीं हो पाएगी। जैसा कि मैंने कहा कि बहुत जल्दी वो डिमांड सरकार बनेगी और बहुत जल्दी वो डिमांड पूरी करवाएंगे। चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। चुनावी पहली रैली कहते हैं जो कि हांसी में होने लग रही है। बिल्कुल आपके सामने ही है। पहली रैली कल चुनाव आचार संहिता लगी, आज पहली रैली हांसी में हो रही है। मगर ये रैली आचार संहिता के बाद नहीं होनी थी, ये आचार संहिता से पहले होनी थी, मगर अचानक चुनाव आयोग ने आचार संहिता लगा दी, तो इसके कारण ये पहली रैली कह लीजिए। जब बीजेपी से टिकट के उम्मीदवार की किसी की बात आती तो विधायक विनोद बियाना का नाम जो है सबसे पहले लिया जाता है, और अब भी कहीं ना कहीं टिकट जो है आपके खाते में आ सकती है। क्या कुछ कहना चाहोगे? देखिए, वो तो पार्टी का फैसला है, पार्टी क्या फैसला लेगी। पार्टी अगर मुझे चुनाव लड़वाएगी तो निश्चित तौर पे चुनाव लड़ूंगा, और न केवल चुनाव लड़ूंगा मगर सीट जीत करके भारतीय जनता पार्टी की झोली में डालने का काम करूंगा। एक तरफ कांग्रेस के 44 जो लोगों ने टिकट रखी है, उन्होंने फार्म भरे, उनमें से चुने जाएंगे कांग्रेस की पूरी टीम, और यहाँ से विधायक विनोद बियाना अकेले। देखिए, वो तो जनता का प्यार है, जनता का दुलार है, जनता का आशीर्वाद है, तो कोई दो राय नहीं। तो 44 हो चाहे कुछ भी हो, टिकट तो एक को मिलनी है। तो एक जना कोई भी आएगा वो हमारे सामने, मैं समझता हूँ कि बाकी तो जनता का फैसला, जनता जो फैसला करेगी, मगर मुझे लगता नहीं कि कोई हमारे से ज्यादा लंबा चौड़ा मुकाबला कर पाएगा। वो बहुत जल्दी जब मैदान में उतरेगा बहुत जल्दी पिछड़ जाएगा। हांसी में काम हुए, चाहे आखिरी साल में हो, ताबड़तोड़ काम हुए, क्योंकि हांसी शहर का नक्शा भी बदल चुका है पहले के मुकाबले और आपके मुकाबले में। क्या विधायक विनोद बियाना काम के नाम पे वोट मांगे गांव से? क्यों नहीं मांगूंगा? काम के नाम पे काम किया तो काम के नाम पे वोट मांगेंगे। पार्टी ने भी काम किया है, हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी काम किया है, हमारे मुख्यमंत्री जी ने भी काम किया है, हमने भी शहर में काम किया है। तो निश्चित तौर पे पार्टी के नाम से माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी के नाम पे वोट मांगेंगे, और हमने जो काम किए उसके दम पे भी वोट मांगेंगे। आज रैली में कितने लोग पहुंचे और कितने कुर्सी की व्यवस्था की? हजारों की तादाद में रैली में लोग पहुंचेंगे। मैं समझता हूं कि 5-1 हजार कुर्सी हम लगवा रहे हैं। उसके बाद देखते हैं, कोई और जरूरत पड़ेगी तो आसपास इधर उधर और लगवा लेंगे। हिसार के सांसद कल एक डिबेट में लाइव चल रहे थे, वहां पर उनके मुंह से निकल गया, या कहते उनकी जुबान फिसल गई, कह रहे थे 4 को नतीजे आएंगे, 4 और कांग्रेस जाएगी हरियाणा से बाहर। हाँ, तो वो देखो, कहते हैं ना, जो बात सच होती है वो जुबान पे आई जाती है, तो उनके मुंह से निकल ही गया कि 4 को नतीजे आएंगे और 4 को कांग्रेस प्रदेश से बाहर हो जाएगी।
तो उनके मुंह से ही निकल गया, मैंने तो कहा नहीं ना, मैंने उनको कहा कि तो आपने ये शब्द बोलने हैं। वो तो भगवान जो सरस्वती जो होती है ना, वो जो वहां पे बैठती है और अपने आप ही सारी सच्चाई आ जाती है। हाँ, तो विधायक विनोद बियाणा अपनी पूरी ताकत दिखाएंगे। देखिए, ताकत तो जनता की ताकत है, मेरी क्या ताकत है? मेरी ताकत तो जनता है, जनता ताकत दिखाएगी अपनी। मैं तो जनता का एक सेवक हूँ। निश्चित तौर पे मुझे इस बात का फख्र है कि जब भी मैं लोगों को कहता हूँ आने के लिए, तो लोग भारी तादाद में उमड़ कर आते हैं। ये कुर्सियां दिखा दीजिए, ये पंडाल की आपको लाइव तस्वीरें दिखा रहा हूँ, जहाँ पर दूर दूर तक कुर्सियां लगा दी गई है। अनुमान लगाया जा रहा है कि यहाँ पर हजारों की संख्या में लोग पहुंचेंगे और कुर्सियां जो है पूरी पूरी भरी हुई नजर आएंगी। तो साहिल भाई मौजूद है, बातचीत करें। सर, क्या कुछ कहना चाहोगे? रैली का आयोजन कर दिया, पहली चुनावी रैली हांसी शहर में। ये बड़ा सौभाग्य की बात है राहुल जी की जो चुनावी बिगुल कल बजा है, उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री जी की जो प्रथम रैली होने जा रही है हमारे हांसी क्षेत्र में होने जा रही है, तो बड़ी सौभाग्य की बात है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से आप सभी दर्शकों से भी निवेदन करूंगा कि यहाँ रैली में आए और माननीय मुख्यमंत्री जी के विचार सुने। हांसी जिला बनते बनते रह गया, लोगों के मन में एक टीस है। सर, क्या कुछ कहना चाहोगे उसके रिगार्डिंग? अब ये तो सारी बात विधायक जी ने बताई है कि टीस है, सबको ये लगा था और हमें भी लगा था कि भाई जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी आएंगे और जिले की घोषणा करके जाएंगे। देखते हैं आज माननीय मुख्यमंत्री जी आएंगे, अब क्या बात होती है। हांसी से बात करें तो बीजेपी की क्या परफॉर्मेंस रहेगी विधानसभा चुनाव? बीजेपी की परफॉर्मेंस बहुत ही बढ़िया रहेगी। बीजेपी परफॉर्मेंस मुझे आज के दिन तो ऐसा लग रहा है वन साइडेड। तो आप बताइए, सामने कोई ना तो कोई कैंडिडेट है, ना कोई प्रत्याशी है, ना कोई कांग्रेस, सब अपना अपना प्रचार कर रहे हैं। कोई कांग्रेस के लिए काम नहीं कर रहा। बीजेपी एक संगठन की पार्टी है, यहाँ पर एक एक पन्ना प्रमुख, एक एक आदमी पार्टी के लिए प्रचार करता है, पार्टी के लिए काम करता है। लेकिन कांग्रेस में सभी लोग अपने अपने लिए काम कर रहे हैं, कोई पार्टी के लिए काम नहीं कर रहा। 40-44 लोग टिकट मांगने वाले, मिलेगी एक और 43 लोग उसको हराने का काम करेंगे। यहाँ से विधायक विनोद बियाणा बीजेपी से कल माना जा रहा है कि ये टिकट ला सकते हैं, आज भी लोग कहते हैं बीजेपी की टिकट कन्फर्म। ये तो देखो, जनता जिसके साथ होती है तभी तो लोग कहते हैं। जनता जिनको लगता है कि भाई क्षेत्र के सबसे ज्यादा ऐसा कौन सा नेता जिसके साथ जनता है, तभी उसी के बारे में चर्चा चलती है कि भाई ये इनके टिकट कोई काट नहीं सकता या इनको कोई भी पार्टी टिकट दे सकती है, जो आम चर्चा चलती है जैसे कि आपने कहा। तो ये तो कोई किसी का कोई खुद का कुछ नहीं होता, जनता का सपोर्ट होता है कि भाई जनता जिसके साथ होती है उसी की चर्चा चला करती है। रैली में कितने बजे लोग आए, समय बता दीजिए। रैली में 3 बजे, आज 17 अगस्त 3 बजे अनाज मंडी के इस प्रांगण में आप सभी आए, आप पधारे, आप सबका स्वागत है। ठीक, तो सो डायलेज मतलब दोस्तों से बातचीत करें। सर नमस्कार, क्या कुछ कहना चाहोगे? पूरा पंडाल सजा दिया और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की पहली रैली। आपके दर्शकों को मेरा नमस्कार। और मैं भारतीय जनता पार्टी हांसी मंडल अध्यक्ष होने के नाते आज की जो हमारी ये हमारा हरियाणा नॉन स्टॉप हरियाणा जन आशीर्वाद रैली, विजय संकल्प रैली जो हांसी में 3 बजे आयोजित होगी, हमारे युवा मुख्यमंत्री हरदिल अजीज माननीय नायब सिंह जी सैनी इस रैली को संबोधित करेंगे और हमारे बड़े ही यशस्वी और कर्मशील विधायक माननीय विनोद बियाणा जी इसकी अध्यक्षता करेंगे। और ये पूरे हरियाणा की चुनाव आचार संहिता के बाद में हांसी की पहली रैली है। ये हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। कांग्रेस के 44 टिकट मांगने वाले हैं, उनके अंदर टिक हुई इस रैली पर विनोद बियाणा क्या कुछ करेंगे? कांग्रेस बीजेपी क्या करेगी इस रैली में? बड़ा ऐसे है, श्री विनोद बियाणा जी राजनीति के हांसी विधानसभा के सबसे बड़े खिलाड़ी हैं और आज उनके मुकाबले में किसी अन्य पार्टियों का कोई भी कैंडिडेट नहीं ठहर पाता। ये खिलाड़ी आज पूरा खेल करके दिखाएगा, ये पूरा पंडाल सजा के दिखा दीजिए। ये जो आज रैली है ये तय कर देगी कि हांसी का विधायक पार्टी विनोद बियाणा को टिकट देकर तीसरी बार यहां से विधायक बनाने का काम करेगी और माननीय नायब सिंह जी सैनी दूसरी बार हरियाणा के मुख्यमंत्री बनेंगे। और आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि आने वाली 4 अक्टूबर को हरियाणा में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। और ये भी बताना चाहता हूं कि जो हमारी 2014 के अंदर जो हमारी सीटें भारतीय जनता पार्टी की आई थी उससे भी ज्यादा सीटें अब की बार हम 2024 के विधानसभा में हमारा भारतीय जनता पार्टी इतना बढ़िया प्रदर्शन करेगी। तो जो भी दर्शक मेरे साथ लाइव है, सभी से मिलकर वीडियो को शेयर करें। इस रैली के बारे में क्या कुछ मानना आपका कमेंट बॉक्स में जो बताया। 3 बजे के करीब हांसी की अनाज मंडी में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पहुंचेंगे और ये पूरा पंडाल विशाल पंडाल जो यहाँ पर सजा दिया गया है। और विधायक विनोद बियाणा से बातचीत की, उनके उनसे बातचीत की, सभी का कहना है कि ये रैली अपने आप में एक
बड़ी रैली साबित होगी और बहुत कुछ बयां करेगी और आने वाले हांसी से कैंडिडेट कौन होगा बीजेपी का, ये भी कहीं ना कहीं अपने आप में बता ही देगी। अब क्या कुछ मानना आपका कमेंट बॉक्स में बताइए, वीडियो को शेयर कर जुड़ रहे हैं फास्ट हरियाणा के साथ। नमस्कार। अपना सामान MRP पर नहीं डिस्काउंट पर लो। और हिसार में डिस्काउंट कहाँ मिल रहा है ये जानो सेलट्रेंडिंग.com पर। विजिट सेलट्रेंडिंग.com, पहले कंपेयर करो फिर शॉप करो।